सो गाइस वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज हम लोग यहाँ पे अपना जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट वीडियो है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं एंड दिस वीडियो विल बी रिलेटेड विद बाइसेक्शन मेथड। जो भी इटरेटिव मेथड्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड के ऊपर डिस्कशन होगा। देखो उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी इक्वेशन गिवन होता है उस इक्वेशन का प्रूफ फाइंडिंग की बेसिकली दो टेक्निक है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड जिससे कि एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलता है, एग्जैक्ट सोल्यूशन। एंड दूसरा जो है वो होता है बेसिकली इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड जिससे हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मिलता है। तो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है क्या एंड एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, इसके लिए जो लास्ट वीडियो है आप देख सकते हो, वहाँ पे एकदम से पूरी तरह से डिस्कशन किया गया है एंड उस वीडियो का लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके एक बार विजिट कर सकते हो। अभी देखो ये जो इटरेटिव मेथड है इसके अंडर पे आता है जो भी मेथड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसेक्शन मेथड, उसके बाद सेकेंड मेथड रेगुलर फॉल्सी, उसके बाद इनर मेथड। ये सब आता है इटरेटिव मेथड्स के अंडर पे। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन जो है वो इसके अंदर आता है एंड उसकी मदद से हम लोग ये जो अप्रॉक्सीमेशन है यहाँ तक पहुँचते हैं। दैट इज नंबर ऑफ इटरेशन की मदद से हम लोग अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। डायरेक्ट मेथड में बेसिकली क्या होता है, सपोज आपके हाथ में एक इक्वेशन है ax² + bx + c। ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, इसकी मदद से आप इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आपने एक्चुअल में क्या किया वो है डायरेक्ट मेथड का एप्लीकेशन किया यहाँ पे। तो यहाँ से आपको मिला क्या, एग्जैक्ट सोल्यूशन मिला। इनफैक्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग डायरेक्ट मेथड इज दैट कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो फाइनाइट है। नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट इज प्लस माइनस या फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन आप डिवीजन कर रहे हो ये सब जो है वो फाइनाइट है। तो ये गया डायरेक्ट मेथड एंड इटरेटिव मेथड में आप कह सकते हो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज। एंड विद दिस बेसिक आइडिया और अंडरस्टैंडिंग वी आर मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट इटरेटिव मेथड दैट इज बाइसेक्शन मेथड। ओके, तो बाइसेक्शन मेथड में अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है। बाइसेक्शन मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सपोज आपके हाथ में एक इक्वेशन गिवन है दैट इज f(x = 0), एक इक्वेशन है। अभी इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे दैट इज y = fx का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, सपोज ये हो गया इसका ग्राफ y = fx का ग्राफ एंड आपको बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में गिवन है कि इस इंटरवल दैट इज a, b इंटरवल में आपको विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है। तो ये जो ग्राफ गया, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सपोज यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये तो हो गया लास्ट वीडियो से आपको जैसे पता चल गया है कि ये आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन है ना, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि ये पॉइंट अल्फा है दैट इज x = अल्फा है एंड से ये जो इंटरवल गिवन था दिस इंटरवल इज ए बी। ओके, दिस इंटरवल इज ए बी। ये कहाँ से हम लोग एश्योर हो पाए कि ए बी के अंदर ही ये अल्फा लाई करेगा, फ्रॉम वेयर। इसके लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, सपोज एक इक्वेशन गिवन है f(x = से x³ माइनस, यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने कंसीडर करके रखा था ऑलरेडी, x³ - x - 2, x³ - x - 2 एंड बोला जा रहा है कि 1, 2 में इसका जो रूट है वो इन्वेस्टिगेट करना है। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपके हाथ में कई सारे टेस्ट्स हैं। सपोज इसके लिए अगर आप साइन टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव रूट कितना मिलेगा, नेगेटिव रूट कितना मिलेगा, तो वो एक बार देख सकते हो। एंड
और एक चीज यहाँ पे देख सकते हो वो है IVP, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी लेस देन 0 होता है, एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ बी अगर लेस देन 0 होता है, देन हम लोग क्या एश्योर कर पाते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट विद इन ए एंड बी, मीन्स ए एंड बी के अंदर एटलीस्ट एक रूट लाई करेगा। तो ये सब कई सारे रिजल्ट्स है या फिर ये एक प्रॉपर्टी है IVP, इसकी मदद से हम लोग गारंटी दे सकते हैं कि इस इंटरवल के बीच एक रूट तो लाई करेगा। ओके, तो ये हम लोग एक एग्जांपल, यही एग्जांपल जब हम देखेंगे, स्टार्ट ही करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड, तो और भी क्लियर हो जाएगा। बट उसकी पहले तक आप ये समझ के चलो, ये जो इंटरवल है ये एंड बी, इसके अंदर हम लोगों को कैसे ये अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है, सो दैट हम लोग ये अल्फा की तरफ अप्रोच करें। ओके, तो इसके लिए ये मेथड को ध्यान से देखो। अगर आप बिगिनर हो इस फील्ड में तो ऑब्वियसली ये जो स्टेप है उसको और भी केयरफुली देखना चाहिए, क्योंकि सब्सिक्वेंट पार्ट्स में ये मेथड या फिर ये ट्रीटमेंट बहुत बार आने वाला है, डिफरेंट मेथड्स। तो अभी देखो ये जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट में फंक्शन का अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दैट इज ये आपका हो गया एफ ऑफ ए, एंड इस पॉइंट में दैट इज बी पॉइंट में अगर फंक्शन का वैल्यू देखोगे तो ये हो गया एफ ऑफ बी। ओके, तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी फाइंड आउट करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करो, तो अगर ये लेस देन 0 आता है देन बाई IVP, दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, यू कैन इमीडिएटली से कि इसके अंदर एटलीस्ट मतलब रूट तो लाई करेगा, ये गारंटेड है बाई IVP। अभी इसको कैसे हम लोग बाइसेक्शन मेथड की मदद से फाइंड आउट करते हैं वो देखो। तो अभी नेक्स्ट काम हम लोग करने वाले हैं, दैट विल बी आवर फर्स्ट iteration, and this first iteration we denote it by C1, and C1 is equals to A plus B by 2। तो A plus B by 2, तो A, this is A and this is B by 2, तो कुछ ऐसा एक पॉइंट मिलेगा एज आवर फर्स्ट इटरेशन। ओके, तो देखो ये कितना नजदीक चला गया अल्फा की। ओके, सो C1, it is C1। ओके, फाइन, दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। नाउ अभी नेक्स्ट जो काम होगा वो सेकेंड इटरेशन की तरफ हम लोग जाएंगे, दैट मीन्स अल्फा की और भी नज़दीक जाने का कोशिश करेंगे विद दिस स्कीम। तो वही सेम चीज़ को हम लोग रिपीट करने वाला है। देखो ध्यान से क्या करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी जो है ऑलरेडी हम लोग के हाथ पे है। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, एफ ऑफ बी इज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ ए इज नेगेटिव। सो क्या करना है, एफ ऑफ सी जो है, यहाँ पे C1 था, एफ ऑफ C1 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपके हाथ में दिस वन इज एफ ऑफ C1 मिल गया, सो इट इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट है। तो अगेन आप अप्लाई करो वही चीज, एफ मल्टीप्लाई करो, दैट इज एफ ऑफ ए, एक बार देखो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ C1। ओके, और एक बार देखो एफ ऑफ C1 टू एफ ऑफ बी। ऑब्वियसली दिस वन is greater than 0, this one is less than 0, that means by the previous discussion we can immediately claim कि next जो approximation होगा this will lie in between A and C1। ये जो part है इस part के अंदर next approximation lie करेगा। okay, so the next approximation will be in the form of you can say कि C2, and C2 will be C1 plus A by 2। so यहाँ पे C1 plus A by 2, तो मान लो ये आपका C2 हो गया। तो अगेन आपको f of C2 फाइंड आउट करना है, एंड f of C2 के साथ f of A1, एक बार देखो इसका साइन चेक करो, एंड f of C2 into f of C1 साइन चेक करो। आई थिंक हाँ, ये हो गया आपका लेस देन 0। तो जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन दैट इज C3 लाई करेगा, C3 कहाँ पे लाई करेगा, C1 एंड C2 के बीच
नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन C3 लाई करेगा। तो इसी तरह देखो धीरे धीरे हम लोग ये अल्फा की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, करेक्ट है। तो यही क्या बाइसेक्शन मेथड का जो इटरेशन स्कीम वो, ओके। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मली लिख लेते हैं, देन इसका रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसको अगर आप फॉर्मली लिखोगे तो इटरेशन स्कीम जो बेसिकली बन रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन बाई टू। यहाँ पे यही जो इटरेशन स्कीम है हम लोग यूज कर रहे हैं, बट माइंड इट जो भी फंक्शनल वैल्यू है वो देखना है, फंक्शनल वैल्यू, क्योंकि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी लेस देन जीरो ये बार बार यूज हो रहा है। इसको दिमाग में रखते हुए ये इटरेशन स्कीम हम लोगों को यूज करना है, ओके। तो अभी मैं जो लास्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो एक बार और लिख देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, एक इक्वेशन गिवन है आपके हाथ पे, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड approximation or approximate solution up to 3 decimal place, okay. And the initial approximation it is given as 1,2। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ये गिवन है कि 1,2 गिवन है, ओके। तो ये आप एक बार ट्राई कर सकते हो, जस्ट आपका जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको वेरीफाई कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं और एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो या फिर फाइंड आउट करते हो तो एटलीस्ट 12 to 13 इटरेशन आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि ये जो बाइसेक्शन मेथड है इसका रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस जो है वो एक्चुअली बहुत ही स्लोली कॉन्वर्ज करता है एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ, ओके। एंड अप टू 3 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है, मतलब पॉइंट की बाद जो 3 प्लेसेस है वो 3 प्लेसेस सेम होना चाहिए, ओके। अप टू 4 डेसिमल प्लेस मतलब आप पॉइंट की बाद 4 प्लेसेस तक सेम होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो एंड ट्राई कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, इजीली पुट अप कर सकते हो। अभी देखो इसको आप जब अप्रोच करोगे ये क्वेश्चन में, तो फर्स्ट एक चीज़ आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि आपके हाथ में एफ एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू। तो देखो एफ ऑफ वन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव साइन में आया, ऑब्वियसली वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड एफ ऑफ टू फाइंड आउट करो, दिस विल बी पॉजिटिव, ओके। सो देयर प्रोडक्ट इट इज लेस देन जीरो, एंड ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो कंटिन्यूअस हुआ। दैट मीन्स 1 and 2 जो है ये अगर 1 and 2 हुआ तो 1 and 2 के बीच एक रूट लाई कर रहा है, दैट इज गारंटेड, ओके फाइन, ऑल राइट। तो अभी आपको नेक्स्ट काम क्या करना होगा, C1 फाइंड आउट करना होगा। C1 के लिए आप क्या करोगे, a प्लस बी बाई टू दैट इज 1 प्लस 2 बाई टू दैट इज 1.5। 1.5 में आपको क्या करना है, एफ ऑफ C1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखोगे तो इसमें माइनस आएगा, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है तो माइनस आएगा। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट एफ ऑफ 1 दैट इज एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ C1 दैट इज एफ ऑफ 1.5 कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, एंड एफ ऑफ C1 इंटू एफ ऑफ बी करोगे दैट इज 2 तो लेस देन जीरो आएगा, जैसे कि यहाँ से मिल रहा है, ओके। ये पॉजिटिव है एंड दिस वन इज नेगेटिव, सो लेस देन जीरो आ रहा है। तो आपका जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन दैट इज C2 लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, दैट इज 1.5, 2 इसके अंदर आपका C2 लाई करेगा, एंड सो ऑन, इसी तरह करते रहो। आफ्टर नंबर ऑफ इटरेशन यू विल गेट कि डिजायर्ड एक्यूरेसी, जो भी डिजायर्ड एक्यूरेसी दैट इज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी वाला आंसर आपके सामने आ जाएगा, ओके फाइन। तो ये आपके लिए एक वाक रहा। अभी हम लोग इसका जो भी ऑर्डर ऑफ कॉन्वर्जेंसी है या फिर रेट ऑफ कॉन्वर्जेंसी है उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। देखो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एरर जो है ई एन
equals to normally xn minus alpha, that is approximation minus exact. ओके तो इसके लिए हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट कह सकते हो, इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑब्वियसली इसका प्रूफ भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो गिवन रिकमेंडेड बुक है तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। दैट इज en plus 1 for a certain iteration for an iteration scheme। अगर en plus 1 that is n plus 1th iteration का जो एरर है that is equal with a into en whole to the power p, okay, for an iteration scheme, if this one happens, this is the error in nth iteration or nth step। इसको आप नोट डाउन करके रखो क्लियरली, en equals to this one। अगर ये होल्ड करता है then we call कि this p it is called the rate of convergence of that iteration scheme, okay, and this a it is called asymptotic constant, okay। So this is one of the very important result which we are going to use here to show that the bisection method is linearly convergent, okay, or rate of convergence is 1, okay। So let's start it with this result। देखो जैसे कि en equals to this one, तो en plus 1 क्या होगा, xn plus 1 माइनस अल्फा होगा, ओके, एंड जो स्कीम है दैट इज xn plus 1 equals to xn minus 1 plus xn by 2। अब सिंपली यहाँ पे जो कर सकते हो वो xn plus 1 equals to, from here you can write en plus 1 plus alpha, एंड xn minus 1 यहाँ पे भी वही सेम चीज करो, प्लस अल्फा प्लस xn के लिए भी करो बाई 2। सिंपल मैनिपुलेशन के बाद ऐसा कुछ आएगा प्लस en बाई 2, ओके। सो दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। द वेरी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, en plus 1 इक्वल्स टू, यहाँ से आपको मिल रहा है en minus 1 प्लस en बाई 2। सो आपका टारगेट है en को आउटसाइड रखना, तो आपके हाथ में कुछ ऐसा मिलेगा, ओके फाइन। तो अभी देखो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि en plus 1 it is most equivalent to en by 2, that is half into en, क्योंकि ये जो टर्म है दिस वन it is very less than 1, okay, it is very less than 1, that's why we can ignore it, okay। so यहाँ से आपको मिल रहा है en plus 1 it is almost equal to en, and that means en का जो पावर है p मिल रहा है, that is from here p equals to 1, that means linearly convergent, okay, and asymptotic constant जो है यहाँ पे हाफ मिल रहा है, this is asymptotic constant, although इसका अभी रोल नहीं है, बट रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है ये बहुत मतलब पूछे जाने वाला नॉर्मल ये क्वेश्चन है, एंड यू शुड नो इट, करेक्ट। सो ये किया एक इंट्यूटिव एंड बेसिक प्रोसीड्यूर टू शो द रेट ऑफ कन्वर्जेंस रिगार्डिंग बाइसेक्शन मेथड, इट इज 1, ओके। इसकी और एक ट्रीटमेंट है वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप लोग एक बार ये भी एक देख लो, क्योंकि देखो नॉर्मली जो होता है कि xn माइनस अल्फा बाइसेक्शन मेथड के लिए अगर आप देखोगे कि बेसिकली क्या हो रहा है, एक जो इंटरवल है दैट इज ए बी जो इंटरवल है, इसको नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट करते हुए आगे चल रहे हैं। तो ये जो एग्जैक्ट सोल्यूशन एंड द nth अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, इसके बीच जो गैप आएगा, that means their difference should be less or equals to b minus a by 2 to the power n।
जस्ट 2-3 स्टेप के लिए वेरीफाई करके देखो, ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम से। एक बेसिक रिजल्ट भी है फॉर बाइसेक्शन मेथड, जस्ट 2-1 इटरेशन के लिए वेरीफाई करके देखो। तो ये हो गया xn माइनस अल्फा लेस इक्वल्स टू b माइनस a बाई 2 टू द पावर n, करेक्ट है। तो बेसिकली ये जो टर्म है, दिस टर्म इट इज en less or equals to b minus a by 2 to the power n. If I take the worst case scenario, that means the maximum possible error, it is b minus a by 2 to the power n, that is en. If I take the maximum possible error, that is b minus a by 2 to the power n, then find this ratio en plus 1 by en. You will get कि इसको just simply लिखो b minus a by 2 to the power n plus 1, and from here 2 to the power n by b minus a, so finally you will get half. तो exactly आपके हाथ में जो मिल रहा है en plus 1 equals to half into en. This thing you are getting from this consideration, and you are taking the worst case scenario. So obviously if you consider this lesser equals to sign, then you will get en plus 1 most equals to en. तो यहाँ से भी आपके हाथ में जो मिल रहा है that is to the power e equals to 1 मिल रहा है, so linear convergence और rate of convergence equals to 1. फाइन, तो ये क्या रेट ऑफ कॉन्वर्जेंस के बारे में लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन इजीली यूज कर सकते हो। ओके, सो अभी तक यही बाइसेक्शन मेथड के ऊपर हम लोगों का स्टडी, दैट वुड बी इनफ, बट मेक श्योर कि आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जिससे ये जो मेथड का अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एंड यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स में या फिर कह सकते हो समराइजेशन कंसिडर करना चाहूँगा। सो दिस फर्स्ट वन एरर रिलेटेड जो है, दैट इज en इक्वल्स टू xn माइनस अल्फा, विच इज द एरर in nth iteration. Then for an iterative scheme, en plus 1 equals to a into en whole to the power p. If this one holds, then a is asymptotic constant, p is order or rate of convergence. Okay, so this is the first remark, you can note it down. And the second remark is remark number 2. सेकेंड जो रिमार्क है, regarding bisection method, xn minus alpha it is less or equals to b minus a by 2 to the power n. Okay, third remark है rate of convergence of bisection method it is 1, that is linear. Okay, fourth जो observation या फिर remark है वो है the bisection method is slower. देन स्लोअर मीन्स इसका जो भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस या फिर जितना मतलब ये एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करने का जो भी स्पीड है, दैट इज स्लोअर देन अदर मेथड्स. ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट बाइसेक्शन मेथड. ओके, सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. एंड अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए आप तो इजीली कमेंट में जाके आपका जो भी डाउट है वो रख सकते हो. फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर मेथड. उसके ऊपर भी हम लोग इसी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, बाय.